गुरु चांडाल योग क्या होता है? क्या इसको कम किया जा सकता है? ऐसा कोई योग नहीं होता जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अमाउंट के ऊपर होता है कि आप कितनी भक्ति करते हैं, कितने अच्छे उपाय करते हैं। पर कहा जाता है कि गुरु चांडाल योग हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा होता है। ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी चंद्रदेव से। कहते हैं कि चंद्रदेव ने अपने जो गुरु है बृहस्पति देव, जैसे ही वो उनके साथ उनके घर गए तो उनकी पत्नी चंद्रा को देखकर, उनके तारा देवी को देखकर उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार आए और उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। और उनसे उनको एक संतान हुई जिनको हम बुध देवता कहते हैं। और मूलांक 5 के अकॉर्डिंग उनका हम बताते हैं भविष्य। अब इस चीज़ से क्या हुआ, गुरु विद्रोह लग गया। क्योंकि देखो, हम माता पिता के ऋणी रहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। ऐसे ही हम गुरु के भी क्या होते हैं, ऋणी होते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा दी जाती है, गुरु की सेवा की जाती है। पर यहाँ तो उल्टा ही कर दिया गया है। उनकी पत्नी का अपहरण करके संतान पैदा कर दी गई है। तो उसमें ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उनको समझाया, उनकी पत्नी को वापस वो लेकर गए। पर उससे उस टाइम से ये एक जो कार्य था, इसको नाम दिया गया चांडाल का काम। कि आपने क्या काम किया, एक चांडाल का काम किया है। पहले हमारे शास्त्रों में चांडाल किसको मानते थे कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है, शमशान में ही रहता है और उसे पता ही नहीं कि क्या नियम है, क्या कुछ है, और वो सिर्फ क्या करता है, अपनी अग्नि जलाता है और वहीं से अपनी जीविका चलाता है। अब यहाँ पर चंद्रदेव की वजह से एक ये योग बन गया, गुरु चांडाल योग। क्योंकि जो भी गुरु के साथ विद्रोह करता है तो अगले जन्म में ये योग उसकी कुंडली में बन जाता है। कहते हैं कि ये योग बनने से मनुष्य का कोई काम सफल नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माँ बाप को भी कष्ट देना शुरू कर देता है। उसकी वजह से घर का धन, शांति अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो भी धन का जो क्षेत्र ढूंढता है, 2 नंबर का जो काम करना उसे पसंद आता है। अगर वो कोई पेपर दे रहा तो नकल मारना उसको अच्छा लगेगा। अगर वो कोई बिजनेस करता है तो उसमें भी 2 नंबरी काम करेगा। मतलब उसका क्षेत्र ही 2 नंबरी चला जाता है। कहते हैं कि जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा बिगड़ेल कह सकते हैं या अपने पद से हट जाती हैं, उनमें भी ये योग मिलता है। और पुरुषों में भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा स्त्रीगामी हो जाते हैं, जिनको किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं होती है। ये योग उनको ऐसे मार्ग पर धकेल देता है कि वो अपने आप ही मृत्यु को भी प्राप्त होते चले जाते हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छे गैंगस्टर बनने लगते हैं, बहुत इसमें 2 नंबरी काम करना शुरू कर देते हैं। तो अर्निंग ज़्यादा आती है तो और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में है ये, तो माताएं देखो, पहले जब ही बच्चा पैदा होता था तो माताएं और जो पिताजी होते थे वो कोशिश करते थे कि बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वो क्या करेगा आगे चल के। वो उसके जो बुरे प्रभाव होते हैं उनको पहले ही पूछते थे पंडित से। जैसे यशोदा मैया ने अपने जैसे ही बच्चे का पता चला तो उन्होंने पूछा जन्म का, तो पंडितों ने बताया कि काल सर्प योग का इन पर असर रहेगा। इनको जो मृत्यु है वो बार बार इनके द्वारे खड़ी रहेगी। तो मैया रानी उनको मोर पंख लगाती थी, बचपन से ही मोर पंख लगाती थी, ताकि काल सर्प योग का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाए। तो ऐसे ही अगर आपके बच्चे के में मंगल का प्रभाव है, मूला है उसके में, अगर वो गुरु चांडाल योग है, अगर उस पर काल सर्प योग है, तो अगर आप बचपन से उपाय करेंगे, आप उसके द्वारा कराएंगे, तो वो प्रभाव दूर होते चले जाते हैं और अच्छे प्रभाव आना शुरू हो जाता है। अगर आपके बच्चे पर गुरु चांडाल योग है तो आप उसको बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, पैर छूना सिखाएं, सबको नमस्कार करना सिखाएं, शिव जी की भक्ति में उनको लगा दें। आप शिव की भक्ति कराना शुरू करें, सोमवार को उसको मंदिर लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कि वो सोमवार को नहीं जा सकता है तो घर में भी आप पूजा करवा सकते हैं।
ओम नमः शिवाय का उससे जाप करवाना शुरू करें। महीने में तो एक दिन ऐसा फिक्स करें। देखो महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, प्रदोष व्रत आता है, त्रयोदशी आती है, सोमवार आते हैं, सावन का पूरा महीना आता है। कोई भी दिन उसको चुनकर उस आप बच्चे को बिठाकर आप भी करें, उससे भी करवाएं। धीरे धीरे ये प्रभाव उसको कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सोचें कि वो बड़ा होने के बाद करेगा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बचपन से ही अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गुरु चांडाल योग बच्चे को दुखी बिल्कुल नहीं करेगा। आप देखो गुरु चांडाल योग बनता कैसे है, बृहस्पति और राहु के योग से बन जाता है। क्योंकि राहु राक्षस है और वो बृहस्पति देव को क्या करता है, तंग करना शुरू कर देता है, उनके ज्ञान को ग्रास कर लेता है। तो ऐसे ही मनुष्य बन जाता है, ज्ञान तो ग्रहण करता है पर वो उस ज्ञान को लेकर जाता है बुरे कामों में, सारे काम वो बुरे करना शुरू करता है और बुराई का नतीजा तो बुरा ही होता है। इस वजह से आप खुद ध्यान दे सकते हैं कि आपके बच्चे में कौन सा योग बन रहा है, तुरंत आप उसका उपाय करें। जितना धीरे धीरे उपाय करेंगे उतना अच्छा होता है। ये एक ऐसी कोई विटामिन्स नहीं होती हैं कि अभी खा लिया अभी आपको आराम मिल गया, या कोई पेन किलर नहीं होता है। ये धीरे धीरे चीज़ें आपके बच्चे पर प्रभाव दूर होती हैं। छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। आप अपने बच्चे के हाथ से, कहते हैं बृहस्पति स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप बच्चे के हाथ से, कोई सरकारी स्कूल है उसमें पेन कापी दान करवाएं, और राहु को अच्छा बनाने के लिए कुत्तों की सेवा करें, शिव जी की आराधना शुरू करें, उसे सेवा भाव सिखाएं। आप कोई भी जो अनाथ आश्रम है उसमें ले जा सकते हैं। ये चीज़ें उसको सिखानी पड़ेंगी ताकि वो सीखने के बाद वो स्वयं करना शुरू कर देता है। पर पहले सिखाएगा कौन, माँ या पिता सिखाएंगे। तो अपना कर्तव्य भी आपको निभाना है। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। हम लाइव भी आते हैं, लाइव के माध्यम से भी बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य कितना ही अच्छा हो, अगर उसके ग्रह खराब होते हैं तो वो इफ़ेक्ट देंगे ही देंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। हाँ, भक्ति से आप 80% उन प्रभावों को ओवरकम कर सकते हैं। 80% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छी तरह से नियम करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। बोलो जय श्री राम।